नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मोदी विरोधी गठबंधन, जो कि मोदी को सत्ता से हटाने के लिए बनाया गया था, जिसका नाम उन्होंने रखा इंडी अलायंस। यह गठबंधन एक भारी अंतर्विरोधों से बना हुआ गठबंधन है। इन्होंने इनकी एक कल मीटिंग होनी प्रस्तावित है। वैसे तो यह मीटिंग 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद होनी थी, लेकिन उसमें अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जैसे नेताओं ने आने का समय नहीं दिया और यह मीटिंग टल गई थी। लेकिन कल इस मीटिंग को दोबारा रखा गया। तो आइए जानिए क्या है इंडी अलायंस। असल में ये जो अलायंस है, इसके अंतर्विरोध, इसमें इतने गहरे मतभेद हैं जिससे कि यह किसी एक गठबंधन की शक्ल लेना इसके लिए थोड़ा मुश्किल है। अभी मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव व कांग्रेस के बीच में तू मैं हुई, एक दूसरे के नेताओं को के लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए गए, ये सब आपको पता है। इससे इस गठबंधन में आपसी दूरियां बढ़ी। यह गठबंधन एक बेमेल गठबंधन है। इस गठबंधन के जो घटक हैं वो ये चाहते हैं कि राज्यों में हम अपनी अपनी अलग राजनीति करें, लेकिन केंद्र में हम मोदी सरकार के खिलाफ लड़ें। ऐसा हो पाना एक संभव लगता नहीं है, क्योंकि देश का मतदाता इतना जागरूक है, इतना समझदार है। इस तरह के गठबंधन को, इस तरह के बेमेल गठबंधन को वोट देना पसंद नहीं करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये इनका जो मिलन है, ये पूरी तरह से एक नकारात्मक भावना पर टिका हुआ है, जिनका एकमात्र उद्देश्य मोदी सरकार को हटाना है। देखिए, लोकतंत्र में सरकार को कैसे हटा सकते हैं? लोकतंत्र में सरकार को हटाने का एकमात्र जरिया वोट है, और वोट देती है जनता अपने मुद्दों पर, अपने नेताओं की समझ पर। अभी भाजपा के पास कौन से 3 मुद्दे हैं जिनको जिनको लेकर वो जनता के बीच जाती है और जनता उसमें अच्छा रिस्पॉन्स भी देती है? वो 3 मुद्दे हैं। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो हिंदुत्व की लड़ाई, एक सांस्कृतिक उत्थान को भाजपा ने बड़ा मुद्दा बनाया है। चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो काशी हो, और अभी हाल ही में मथुरा का भी कहें, तो सांस्कृतिक उत्थान को, सनातन के उत्थान को भाजपा ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है, जिसकी काट विपक्ष के किसी भी दल के पास अभी तो नहीं लगती है। दूसरा, राष्ट्रवाद का मुद्दा है भाजपा के पास। जब भाजपा और मोदी अपने आप को ब्रांड करते हैं इस तरह से कि हमने हमने देश की आन बान और अस्मिता को ऊपर रखा है, G20 जैसे बड़े आयोजन हैं जिसमें देश का नाम हुआ है, तो उसमें राष्ट्रवाद प्रथम जो भारत इनकी नीति है भाजपा की, यह अग्रणी रूप से नज़र आती है। तीसरा, मोदी जी ने भी बोला है कि अब लाभार्थी इनके लिए सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ी जाति है। लाभार्थी वो हैं जिन्होंने केंद्र सरकार की किसी न किसी योजना का एक बार लाभ अवश्य लिया है। तो मोदी सरकार इस देश के समग्र व समावेशी विकास की दिशा में प्रयासरत है, जिसका कोई विकल्प इस समय किसी भी विपक्षी दल के पास नज़र नहीं आ रहा है। तो इस तरह के गठबंधन बना लेने से लगता नहीं है कि जनता वोट करेगी व जनता मोदी जी से दूर जाएगी। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इनके पास क्या मुद्दे हैं? अगर आप 3 राज्यों की विधानसभा से पहले देखें तो इनका सबसे बड़ा मुद्दा था जातिगत जनगणना, ओबीसी। यानी कि ये लोग मंडल की जो राजनीति थी 90 के दशक की, उसी राजनीति में अपने पैर फिर से फंसाना चाहते थे। लेकिन 3 राज्यों की प्रचंड जीत
और उसके बाद भाजपा ने जिस तरह से मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों का चुनाव किया 3 राज्यों में, इस मुद्दे की पूरी तरह से हवा निकाल दी है। जातिगत जनगणना व ओबीसी इस समय कोई मुद्दा नहीं है। अगर विपक्ष इस फेर में मोदी जी के इस जाल में फंसता भी है तो जनता इसका जवाब खूब अच्छे से दे देगी। तो यह बेमेल गठबंधन आगे किस तरह से अपनी रणनीति बना पाता है, यह देखना अभी थोड़ा समय लगेगा इसमें। धन्यवाद।